वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय सारंग पांडे। पिछले फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले कुछ चीजों को मैं ऐड कर दूं। पिछला हाफ चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, आज उस हाफ चैप्टर को और कंप्लीट करेंगे। आगे के जो हाफ चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिना वक्त गवाए हम उस टॉपिक पे डायरेक्टली चलते हैं। सी चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, हम लोगों ने उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कवर किया था। इंपॉर्टेंस कमेटीज क्लब कवर की थी और इंपॉर्टेंस कमेटीज के रूल्स क्या होते हैं वो क्लियर किया था। उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट जो कमिटीज थी उसको आप लोग बार बार बोलने के बाद भी नहीं देखते हो, आप जरूर देखना। ये सारे एग्जाम में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बोर्ड के फिजिकल एजुकेशन के, उसमें ये कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। सो हमने प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर किया था, देन ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह गए थे। सो डायरेक्ट इस पे हम चलते हैं कि ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। उसके पहले जब हम कोई ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल, स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, उसमें पोस्ट, ड्यूरिंग और प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे क्या क्या हो सकते हैं। सो ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो चीजें हमें फोकस करनी होती है, जो टोटल उस पर कंसंट्रेट करना होता है, आप इसमें देख सकते हो, टू मॉनिटर द इवेंट एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग रन स्मूथली। हमें स्मूथली देखना होता है कि चीजें चल रही हैं या नहीं। देन टू मैनेज द वॉलंटियर्स एंड स्टाफ द इवेंट। वॉलंटियर्स एंड स्टाफ द इवेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डिवाइड कर रखे हैं वो प्रॉपर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बार बार सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न हर एक जगह, हर एक इवेंट और हर एक चीजों में देखने को मिलता है। सो कंसर्न आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप इस पे फोकस करिएगा। देन नेक्स्ट, टू इंश्योर एडिक्वेट फूड एंड बिहेवियर फॉर द अटेंडीज। हमें हमारे यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनको अटेंड कैसे किया जा रहा है, उनके साथ बिहेवियरल एक्टिविटी जो हमारे स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है। ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन आप देखोगे कि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, छोटे में खत्म करना चाह रहा हूं, तो आप इसको पॉइंट वाइज आप देख लो और इसको आप एक बार देख लोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल चैप्टर बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टू कोऑर्डिनेट इंटरमेंट एंड द एक्टिविटीज एट द इवेंट। एक्टिविटीज क्या चल रही है उसको ध्यान देना है। मॉनिटर द इवेंट, मॉनिटर इवेंट को मॉनिटर करना है। देन मैनेज द इवेंट मीडिया प्रेस। बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं, मीडिया एंड प्रेस के बिना आप कुछ भी करा लो, ये चीजें आपके यहां तक नहीं रहेंगी, आगे आपको देना ही होगा। सो बहुत बड़ा रोल है इनका। नेक्स्ट, टू मैनेज द इवेंट मीडिया प्रेस एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड अपडेट टू मीडिया। टाइम से टाइम हम उनको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते रहें कि हमारे डेली रूटीन्स पे उनके अपडेट आते रहे। देन टू इंश्योर मीडिया एंड फर्स्ट एड सर्विसेज आर अवेलेबल टू इवेंट। फर्स्ट एड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द इवेंट। मीन्स कि फर्स्ट एड की प्रिपरेशन हमें पहले से करके रखनी होगी, क्योंकि हमारे ड्यूरिंग इवेंट्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप एक बार इसको देख लो अच्छे से, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको डिटेल्स में आप पढ़ लेना। आप पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हो तो फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन इसमें है वो टू इवेल्युएट द इवेंट सक्सेस, मेक प्लान फॉर द फ्यूचर इवेंट। मीन्स ड्यूरिंग इवेंट हमसे कोई गलतियां तो नहीं हुई, कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुआ, बट हम क्या और अच्छा बेटर कर सकते हैं, इंप्लीमेंट उसमें करना होता है। देन हमें इन सब चीजों पे फोकस करने के लिए पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट को मेंशन करना हुआ है। देन सेकंड, टू जनरेट द फाइनल रिपोर्ट ऑन द इवेंट विथ ऑल द फीडबैक, ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर इवेंट।
जितने भी उनके रिकमेंडेशन हैं, जितने भी उनके ऑब्जर्वेशन हैं, जितने भी उनके फीडबैक हैं, हमें कोचेस, मैनेजर्स और जो भी वहां पर्सन्स, डेलीगेट्स आपके पास आए हुए हैं, उनके फीडबैक और सारी चीजों को रखना चाहिए। देन नेक्स्ट, टू रिव्यू मीडिया कवरेज द इवेंट। मीडिया कवरेज का टोटल रिव्यू करना चाहिए कि हमारी चीजों को कितना हाईलाइट किया गया। देन नेक्स्ट आते हैं हम, to coordinate the back down of the event, ensure that the equipment का टोटल सारा जो डिटेल्स होता है उसको एक जगह मेंशन करके उस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, टू रिव्यू सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी। बार बार सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप सीबीएसई स्कूल्स, यूपी बोर्ड या आईसीएसई या दुनिया का कोई भी ऐसा इवेंट, सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट कंसर्न है और हमेशा रहेगा। सो कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करने से पहले आप इस पे ज्यादा फोकस हो। ओके, ये क्लियर हो गया इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बिना समय गवाए हम चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टूर्नामेंट। व्हाट इज टूर्नामेंट? अब टूर्नामेंट की बात होगी तो पहला फोकस जाता है कि टूर्नामेंट होता क्या है। सो टूर्नामेंट मीन्स कि किसी भी चीज को हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी इवेंट को, डिस्ट्रिक्ट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या ओलंपिक हो, तो टूर्नामेंट को हम फ्रेम कैसे करते हैं। एक सिंपल वर्ड में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो टूर्नामेंट इज द कंप्लीट involving a relating large number of competitors all participating in a sports game। जो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इवेंट में, वो हमें टूर्नामेंट कहलाते हैं। सो टूर्नामेंट को कैटेगराइज किया गया, 3 सेक्शन में आपको कैटेगराइज किया गया। आप फोकस करें, देखें, नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशंस। नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशंस, ये 3 कैटेगराइज किया गया है कि टूर्नामेंट को हमको कैसे कराना है। कोई भी टीम आपके यहाँ आई और बहुत अच्छी टीमें भी आती हैं, थोड़ी सी लो कैटेगरी की टीमें आती हैं, बट उनको कैसे खेलना है, खिलाना है। फॉर एग्जाम्पल, भारत और पाकिस्तान एक पूल में हो गई, एक जगह हो गई, और भारत पाकिस्तान दोनों में से कोई एक बार हार जाता है और तब फिर उस टीम का जो भी टोटल मोरल होता है डाउन होता है और वो निकल जाती है टूर्नामेंट से। इस चीज को फोकस करने के लिए, इस चीज को बनाए रखने के लिए, इस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और आगे इंटरेस्ट लोगों का बना रहे, उस चीज के लिए टूर्नामेंट को कैटेगराइज किया गया। सो नॉकआउट, व्हाट इज नॉकआउट? नॉकआउट में फर्स्ट क्वेश्चन यही क्रिएट होता है कि नॉकआउट होता क्या है। उसमें सिंगल एंड डबल दोनों होता है। सो सिंगल एलिमिनेशन नॉकआउट ऑफ द सडन डेथ टूर्नामेंट ऑल्सो मीन्स, सडन डेथ भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पूल में 6 टीमें हैं और 6 में से एक दूसरे को खेलने के लिए बोला जाता है और उसमें से कोई एक टीमें निकल गई बाहर, तो सडन डेथ मीन्स अगर आप हारते हो तो उसी दिन चले जाओगे। सो ये इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा इसके माइनस पॉइंट भी हैं, तो थोड़ा सा आप फोकस करिएगा, इसको बहुत ज्यादा नहीं, आप सिंपल देख लोगे। सडन डेथ बाद टाइप ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट वेयर द लूज ऑफ ईच मैचेस अब इमीडिएटली एलिमिनेशन फॉर द टूर्नामेंट। मैंने कहा आप एलिमिनेट हो जाते हो, तुरंत आप बोरी बिस्तर बांधोगे और अपने घर को चले जाओगे। नेक्स्ट, लीग टूर्नामेंट। लीग को इसलिए बेस्ट किया जाता है, इसके भी माइनस प्लस है, बट लीग में क्या होता है कि आपको टूर्नामेंट के एक्चुअल जो डिसाइडेड ट्रू विनर्स होते हैं, डिसाइडेड ट्रू विनर्स, वो आपको मिलते हैं। मींस अगर 6 टीमें हैं तो 6 टीमों को 6 टीमों से एक एक बार खेलना होगा और जो मैक्सिमम टीमें विन करती हैं वो क्या करती हैं, आगे नेक्स्ट राउंड में फाइनल खेलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन को हम आगे भी समझाएंगे विथ एग्जांपल, बट आप सिंपल वर्ड में देख लो तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर द दोस टूर्नामेंट इन विच इंटरनल राउंड ऑफ टूर्नामेंट आर प्लेड ऑन पर्टिकुलर बेसिस। मींस आप देखोगे पर्टिकुलर बेसिस पे नॉकआउट कम, नॉकआउट लीग कम, नॉकआउट नॉकआउट कम, लीग एंड लीग कम नॉकआउट, ये 4 फ्रेम में उसको वर्क किया गया है। जब इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे और पिक्चर को जब हम समझाएंगे कि ऑड, इवन और आपका नॉकआउट कैसे होता, लीग कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसे होता, तो आप उसमें देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, उसकी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली ये चीजें हैं क्या।
ऐसा ना हो कि आपको डायरेक्टली फिक्चर्स हम बताना शुरू कर दे और आपको ये चीजें पता ना हो। तो ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट इज बाई। बाई क्या होता है? सो बाई को जानना जरूरी है। सीडिंग क्या होती है, मेथड ऑफ ये बाइस क्या होता है, इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जब आप इसको क्लियर करोगे तो आपको पिक्चर्स बहुत ही क्लियर हो जाएगा। सो बाई दिस मेथड ऑफ क्रिएटिंग पिक्चर दैट अलाउ द क्रिएशन नंबर ऑफ टीम इंडिविजुअल टू एडवाइज द नेक्स्ट राउंड विदाउट हैविंग टू प्ले ए मैच। मीन्स जो अच्छी टीमें हैं, जो पिछली बार की रनर या विनर टीमें हैं, उनको डायरेक्ट आगे की तरफ भेज दिया जाता है। क्लियर? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में आए, उस डाउट को क्लियर कर लें। ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ गिवन बाई। बाई हम देते कैसे हैं? ये चीजें जो हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जरूर देखना कि मेथड ऑफ गिविंग बाई का होता क्या है। सो फर्स्ट बाई, सेकंड बाई, थर्ड बाई, फोर्थ बाई क्या होता है, और ये एल एच यू एच क्या दिया हुआ है, इसको क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सो मेथड ऑफ गिविंग बाई वन एल एच लास्ट टीम। एल एच मतलब लोअर हाफ लास्ट टीम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 6 टीमें हमारी हैं यहां पे, और जब हमें बाई देना होगा 6 टीमों में, सो लोअर हाफ की फर्स्ट जो लास्ट टीम है उस पे हम बाई देंगे। देन सेकंड बाई किसको देंगे अगर देना होगा तो? सेकंड बाई गिवन टू फर्स्ट टीम, यूएच मतलब अपर हाफ, यूएच की फर्स्ट हाफ। सो थर्ड बाई एल एच फर्स्ट टीम एंड फोर्थ बाई यूएच लास्ट टीम। ये मेथड आप याद करेंगे, बाई देना कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ गिविंग सीड। व्हाट इज सीडिंग? सीडिंग मीन्स कि जो प्लेयर्स, जो टीम्स पिछली बार की विनर टीम्स थी, उनको स्पेशल सीडिंग दी जाती है। और सीडिंग देने का मेथड जो है आप देखोगे S1, S2, S3, S4 को उसमें डिवाइड किया गया। सो S1 मतलब वही सेम मेथड बाई वाला। S1 मतलब स्पेशल सीडिंग मतलब 1 यूएच फर्स्ट टीम को ऊपर से, S2 यानी सेकंड जो सीडिंग दी जाएगी LH को लास्ट टीम, यूएच लास्ट टीम एंड LH वन टीम। मींस कि आपको सीडिंग और बाइस ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, तभी आप बाई या सीडिंग दे पाओगे। और कोई भी नंबर हो, ऑड हो, इवन हो, आप अच्छे से करोगे। क्लियर? सो नेक्स्ट हम ऊपर चलते हैं। फिक्चर। व्हाट इज फिक्चर? फिक्चर इज टूर्नामेंट फिक्चर रेफर टू द शेड्यूल टू टाइम टेबल ऑफ मैचेस आर इवेंट दैट टेकन प्लेस ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। फिक्चर्स मींस की जो भी टूर्नामेंट में टीमें आई हुई हैं, उन टीम्स को कैटेगराइज करने के लिए और फेयर प्ले के लिए जो हम एक ड्रॉ करते हैं टीम्स का, नंबर्स ऑफ ड्रॉइंग, वो होता है फिक्चर। दिस इज कॉल्ड फिक्चर। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे और अच्छे से। अगर आपको कुछ लगे तो ऐसा कमेंट करना। नॉकआउट फिक्चर। नॉकआउट फिक्चर क्या हो गया? लीग फिक्चर क्या हो गया? इन सब चीजों में ध्यान देने की जो बात है, जब भी आप नॉकआउट फिक्चर को देखोगे तो आपको विथ बाई, विदाउट बाई, विथ सीडिंग, ये तीनों चीजों को, प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सो इन सब चीजों को ध्यान रखना, इन सब चीजों को। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूंगा, आपको ये पूरा नोट्स उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इसको ध्यान रखना। बट लीग में क्या होता है? लीग में ये जो 3 मेथड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में मैं पिछली बार गया था, इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इन मेथड्स का जो भी है, ऑड इवन का और लीग फिक्चर्स का, उसका अलग से वीडियो में बना के डालूंगा, आप देख लेना। सो साइकिल मेथड, साइक्लिंग मेथड जो होता है ना, वो बहुत आसान है, मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। उससे कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको याद करना होता है। स्टेयरकेस मेथड एंड ट्यूबुलर मेथड। स्टेयरकेस एंड ट्यूबुलर मेथड्स को भी सेम कैटेगराइज रखा गया है, बट ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पज से। स्पेशल सीडिंग क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल विधायक जी की टीम है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट हो रहा है, भैया विधायक का तो विधायक का ही जानते हो, बहुत ज्यादा वो करेंगे। सो उनको स्पेशल सीडिंग वाले सीट में रख के और चीजों को बहुत ही कॉन्फिडेंसली इस चीजों को किया जाता है। सो ध्यान रखें, उस पर ज्यादा ना जाए। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट हम जब आएंगे तो आप देख सकते हो इसमें इवेंट टीम और ऑड टीम के 22 के मेथड्स दिए हुए हैं।
और टोटल नंबर्स ऑफ कैसे किया जाता है। सो आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को आगे हम प्रॉपर अच्छे से करेंगे। जो भी ऑड नंबर, इवन नंबर के जो भी बाइज और फिक्चर्स दे रखे हैं, हम उनको अच्छा करेंगे और एक सेपरेट वीडियो चारों का डाल देंगे। आई होप कि मेरा अभी तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आगे कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सके। देखो यार, मैं कोई फिजिकल एजुकेशन से बाहर वाला नहीं हूं, मैं कोई फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला या अदर कोई सब्जेक्ट वाला नहीं हूं जो बहुत ही टैलेंटेड हूं और आके मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने लगूं। फिजिकल एजुकेशन का हूं और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूं। इस चीज का मुझे अच्छे से विश्वास है कि मैं आपको अच्छा समझा सकूंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।